एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी ठीक ठाक जी बच्चों, लेसन याद हो रहा है और अब तो आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। दैट्स वेरी गुड कि अब आप लोग घर में बैठ के ही पेपर को सॉल्व भी करेंगे और मज़ीद लर्निंग का जो मेथड होगा इंशाल्लाह ताला वो आपका इम्प्रूव होगा। तो आज हमारा लेक्चर है 46 चैप्टर 5 सेल साइकिल का, और हम इसमें सेल साइकिल पढ़ चुके हैं, माइटोसिस पढ़ चुके हैं, माइटोसिस के कंप्लीट इवेंट स्टडी कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक्स में हमने जो पढ़े थे उनको देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड एरर्स इन माइटोसिस। हमने देखा कि सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, माइटोसिस बॉडी के किन पार्ट्स में होती है और वहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्योंकि हमने कहा है कि क्रोमोसोम्स की तादाद माइटोसिस में पेरेंट सेल जैसी ही होगी। सेल्स जितनी बार भी माइटोसिस करेंगे 1 से 2 सेल्स बनते जाएंगे, डबल होते जाएंगे और उनमें क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। ये डेफिनेशन के स्टार्ट में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक तो तादाद में एक जैसे होंगे और दूसरा स्ट्रक्चरली भी चेंज नहीं होंगे, एक जैसे होंगे, अलाइक होंगे, जिसकी वजह से वो सेम कैरेक्टर्स शो करेंगे जो कि पेरेंट सेल्स में थे। तो इसी वजह से इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में माइटोसिस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि एक सेल ज़ाइगोट है और उस एक सेल से एक सेल जो कि फर्टिलाइज्ड एग है और उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने डेवलप होना है, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 1 से मिलियन ट्रिलियन सेल्स जो बनने हैं माइटोसिस के ज़रिए से, और उन सब में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम होगी। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमने सेल रिप्लेसमेंट में देखा कि हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स की एज ख़त्म हो जाती है काम करने के साथ साथ, तो उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाती हैं। पुराने सेल्स ख़त्म होने से पहले नए सेल्स बना देते हैं, दैट इज़ सेल रिप्लेसमेंट। उसके बाद रीजनरेशन के पॉइंट में हमने देखा कि कुछ एनिमल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के लॉस्ट पार्ट्स जो होते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, तो वो उनको दोबारा बनाने की एबिलिटी रखते हैं। ये सब एनिमल्स में नहीं होता, चंद एक एनिमल्स में होता है, दैट इज़ डन थ्रू द माइटोसिस। इसके बाद बेटे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस ही मेन रोल प्ले कर रही है। और यहाँ पे 2 एग्जांपल्स, वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस की इम्पोर्टेंस में, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में उन्होंने 2 एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्सप्लेन की हैं। फर्स्ट वन बडिंग, बड जो बनते हैं दैट आर आल्सो द मैस ऑफ सेल, और वो बड जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए से बनते हैं और जल्द ही वो जो आउटग्रोथ या बड होता है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। इसके बाद बेटे हमने एरर्स इन माइटोसिस पढ़े थे। एरर्स, अगर माइटोसिस नॉर्मल होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन कब एरर्स आ सकते हैं? अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो। जी, अनकंट्रोल कैसे होगी? जब जीन्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। कब होनी है और कितनी बार सेल ने डिवाइड होना है, कितने बार नए कितने सेल्स बनने हैं,
ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं, जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं। कैसे आती हैं? एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं, रेडिएशन एनवायरनमेंट में रहने वालों में भी जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं। समटाइम जीन्स कुछ और इवेंट्स होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे कि जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से सेल्स कंट्रोल नहीं हो पाते और एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं विच आर नेम्ड एज ट्यूमर। और अगर ट्यूमर जहाँ बनते हैं वहीं पे रह जाते हैं, ओरिजिनल लोकेशन में रहते हैं, दे आर नेम्ड एज बेनाइन ट्यूमर। उसके बाद बेटे हमने कहा था अगर ट्यूमर दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक फैल जाते हैं, कैसे? अपने उन सेल्स को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक भेजते हैं और वहाँ वो जाके डिवाइड होते हैं माइटोसिस के ज़रिए से, और फिर वहाँ पे भी ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये कैंसीरियस होते हैं। जो बेनाइन स्टेज होती है या बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि वो वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे बने होते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं देन दे आर नेम्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और उनका जो स्प्रेडिंग प्रोसेस होता है, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नेम्ड एज मेटास्टेसिस। ठीक है बेटे, दिस वॉज ऑल अबाउट माइटोसिस। बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी कर रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि साथ हमें रिवाइज भी करवाया जाए, रिव्यू में भी आपको तकरीबन प्रीवियस लेसन भी अगेन हम देख लेते हैं ताकि आप लोग रिकॉल कर लें, पता चल जाए कि आपने क्या प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। अब एरर्स इन माइटोसिस के बाद पेज नंबर 93 प्रैक्टिकल वर्क इज़ गिवन। बच्चों ये प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको पहले भी बताया है, 93, 94, 95 पेज हाफ तक जहाँ पे उन्होंने डायग्राम्स दी हुई हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। ये अभी आपने ना पढ़ना है ना स्टडी करना है, और इसके लिए वरड भी नहीं होना कि ये टीचर ने पढ़ाया नहीं, हम इसको इसमें से कुछ आ गया, सवाल आ गया तो क्या करेंगे। नहीं, प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लैब में आओगे इंशाल्लाह ताला तो आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे और स्टडी करोगे। ठीक है, उसके एग्ज़ाम्स अलहदा होते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इसलिए थ्योरी का ये पोर्शन फ़िलहाल जो सिलेबस का पैटर्न है उसमें नहीं है, इसलिए अभी हम इनको नहीं पढ़ेंगे। तो एरर्स इन माइटोसिस के बाद पेज नंबर 95 पे, 95 के हाफ तक प्रैक्टिकल ही गिवन है। तो पेज नंबर 95 पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ मियोसिस। ठीक है जी, यहाँ पे मैं पेज भी मेंशन कर देती हूँ, और ये कन्फ्यूजन मैं ना सुनूं कि मिस ये 3 पेजेस में से हमने कुछ स्टडी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है, और वो प्रैक्टिकल वर्क जो है हम लैब में करेंगे। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज़ मियोसिस? बच्चों माइटोसिस में आपने पढ़ा कि 1 से 2 सेल्स बनने हैं। ठीक है, आपने माइटोसिस की बेस पे अब मियोसिस को समझना है, राइट? मैंने इसीलिए स्टॉप करके रिकॉल करवाया आपको माइटोसिस, ताकि आप लोग एक बार रिव्यू कर लें, समझ लें, और इससे आपका मियोसिस को समझना और अच्छा हो जाएगा, बेस बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होगा तो 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। आपने पढ़ा था माइटोसिस में 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स टू गिव राइज 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पर इस डेफिनेशन के भी मियोसिस में भी 2 हिस्से हैं। 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स, और वो सेल जो डिवाइड होगा जिसको हम पेरेंट सेल भी कहते हैं, यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल भी यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे। व्हाट इज डिप्लॉइड? 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल divides to give 4 haploid daughter cells। एक सेल
डिवाइड होना है जिसने, दैट इज डिप्लॉइड, और जो नए 4 सेल्स बनने हैं दे आर नेम्ड एज हैप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड मीन्स वो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं, होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में हैं, दे आर नेम्ड एज डिप्लॉइड सेल्स। और जितने उस सेल में थे क्रोमोसोम, उससे हाफ हो जाने को, उससे क्रोमोसोम्स की तादाद के हाफ हो जाने को, यानी अगर लेट्स सपोज के पेरेंट सेल जो डिवाइड होने जा रहा है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स पाए जा रहे हैं। अब वो 46 क्रोमोसोम्स जो होंगे, जब 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनेंगे तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, बल्कि हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम्स in the form of pairs. Haploid means chromosomes will remain half or not in the form of pairs. Chromosomes आधे हो जाएंगे या pairs की सूरत में नहीं होंगे, ठीक है। ये है meiosis की definition। क्या है meiosis? is a type of cell division, type of cell division in which one diploid eukaryotic cell, अब 2 कैरेक्टर इस सेल के इसमें बताए जा रहे हैं। 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मीन्स हैविंग न्यूक्लियस, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, और डिप्लॉइड का मतलब है ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डबल या क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन विच 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल सेल डिवीजन कह चुके हैं, इन विच 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल गिव राइज 4 यहाँ पे 4 सेल्स प्रोड्यूस होने हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। एक तो ये कि एक सेल 4 सेल दे रहा है, पहली बात। मियोसिस में जब भी एक सेल डिवाइड होगा गिव राइज 4 सेल्स। और दूसरी बात ये कि डिप्लॉइड सेल विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। डिप्लॉइड मीन्स, अब डिप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम्स are in the form of pairs, in the form of pairs, while haploid means, haploid का क्या मतलब है? क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ, आधे हो जाएंगे, ये भी हो सकता है इसका मतलब, और नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है जी, ये है डेफिनेशन हमारी मियोसिस की। पहले
स्टेप में आपने ये बताना है मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल जो कैसा है, डिप्लॉइड है, यूकैरियोटिक है। वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल गिव राइज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। 4 सेल्स प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड। डिप्लॉइड कैसे होंगे? डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, while haploid means chromosomes remain half or not in the form of pairs. आधे रह जाएंगे। डॉटर सेल्स 4 बनने हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जानी है। लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ पे हम दिस इज द पेरेंट सेल। अगर इसके अंदर लेट्स सपोज कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर दिस इज द पेरेंट सेल, it will give rise 4 daughter cells। 4 daughter cells प्रोड्यूस होंगे और क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। हमें ये तो पता है कि मियोसिस कौन से सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है और जर्मलाइन सेल्स, वो सेल्स जिन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस। हम आगे इसको भी देखेंगे कि गैमेट्स बनते हुए ही मियोसिस क्यों होती है। अभी जो मेन डेफिनेशन है उसको आपने कंसंट्रेट करना है। 1 सेल डिवाइड टू गिव राइज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। एक सेल खुद कौन है? डिप्लॉइड है, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल है और वो जब डिवाइड होगा मियोसिस के ज़रिए से, इट विल गिव राइज, इट विल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स विच विल बी हैप्लॉइड, विच मीन्स के उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद ये पेरेंट सेल में जितनी थी अब उससे हाफ हो गई है इन चारों सेल्स में। चारों सेल्स में इक्वल है, लेकिन कितने पाए जाएंगे? जितने पेरेंट सेल्स में थे उससे हाफ हो जाएंगे। ठीक है बेटे। 1 पेरेंट सेल which is diploid give rise 4 haploid daughter cells. Diploid means chromosomes are in the form of pairs, while haploid means chromosomes remain half or not in the form of pair. ठीक है बेटे, ये हमारी डेफिनेशन है। मियोसिस का मतलब क्या है? मियोसिस डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड मियोन से, is derived from a Greek word, Greek language का वर्ड है मियोन। मियोन, मियोन का मतलब क्या है? टू मेक स्मॉलर, टू मेक स्मॉलर। क्या चीज़ कम हो रही है? स्मॉल क्या हो रही है या कम क्या होती जा रही है? नंबर ऑफ सेल्स तो 1 से 4 बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो रही है, क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। इसलिए इसको द वर्ड मियोसिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मियोन, जिसका मतलब है मीन्स to make smaller। तो meiosis is also known as reduction division। reduction division, reduce हो जाने वाली division। reduction division क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर number of chromosomes reduce होकर हाफ रह जाती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाती हैं। बच्चों ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। ये मीनिंग मियोसिस का वर्ड किससे डिराइव किया गया है? इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मियोन। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके बुक में साइड बॉक्स पे गिवन है, इसको अच्छी तरह से मार्क करना है।
मियोन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। क्या चीज़ स्मॉल हो रही है, क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस डिवीजन में कम हो जाने हैं, हाफ हो जाने हैं। एक बार हम फिर प्रीवियस नॉलेज में जाते हैं, कंपेयर करते हैं माइटोसिस से। हमने वहाँ पे कहा था वन सेल डिवाइड्स into two daughter cells each with the same number of chromosomes। हमने वहाँ पे कहा था कि क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होगी। यहाँ पर वन पेरेंट डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू गिव राइज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। 4 डिप्लॉइड को अगर हम ये देख लें कि डिप्लॉइड को अगर हम 2n से इंडिकेट करते हैं डिप्लॉइड को, तो हैप्लॉइड को हम इंडिकेट कर सकते हैं ओनली विद n इंडिकेटिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 2n इंडिकेटिंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने क्रोमोसोम्स हैं उससे हाफ हो जाएंगे n, राइट? जितने भी एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं 2n डिप्लॉइड और n उसका हाफ हो जाएगा, यानी डॉटर सेल्स के अंदर उनकी हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद रह जाती है। ठीक है बेटे, ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है, मार्क करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेशन का गिवन है। सबसे पहले मियोसिस को डिस्क्राइब किसने किया था? मियोसिस वॉज डिस्क्राइब्ड एंड डेवलप्ड बाय ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में ऑस्कर हर्टविग ने एक्सप्लेन किया था। ऑस्कर हर्टविग इन 1876। ये डेट्स भी पूछी जाती हैं एमसीक्यूज में। जहाँ कहीं पे डेट आ जाए प्लीज़ उसको एमसीक्यू के लिए हाईलाइट ज़रूर करना है आपने। अब आपको मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ ना, इसलिए जब हम स्टडी कर रहे हों तो ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है कि ये डेट आ गई है, इसको हमने मार्क करना है फॉर एमसीक्यू। मियोसिस डिस्क्राइब्ड बाय ऑस्कर हर्टविग इन 1876। अब क्या है मियोसिस, कैसे होती है, ये हम स्टार्ट करते हैं जी। ऑस्कर हर्टविग ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और मियोसिस का वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, मियोन से डिराइव किया गया है। मियोन का मतलब क्या है? टू मेक स्मॉलर। ठीक है बेटे, इवन कि इस तरह का शॉर्ट भी आ जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मियोन? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है, क्या मीनिंग क्या है? टू मेक स्मॉलर, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो रही है, इसलिए इसके लिए वर्ड मियोसिस यूज़ करते हैं। और ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं इसकी फेजेस की तरफ। बच्चों, जब मैंने इंटरफेस पढ़ाया था, इंटरफेस रिकॉल करते हैं। इंटरफेस जैसे ही जो सेल प्रोड्यूस हुआ होता है वो इंटरफेस में आ जाता है, ढेर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके। इंटरफेस को हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रेपरेटरी का मतलब है तैयारी का मरहला, वो मरहला जिसके अंदर सेल के अंदर ढेर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और सेल मैक्सिमम अपनी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेता है फॉर कमिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और हमने इंटरफेस को डिवाइड किया था फर्दर G1, S एंड G2 फेज में। ऐसा ही है ना, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में हमने कहा था कि सेल जो है अपने अंदर ढेर सारी सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीज कर देता है और सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो जाता है। देन ऑर्गेनेल्स के साथ में
माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स जो हैं वो तादाद में बढ़ जाते हैं और साथ में कुछ ऐसे एंजाइम्स तैयार होते हैं जो नेक्स्ट एस फेज़ में यूज़ होते हैं। ये काम जो G1 फेज़ में, एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हर एक सेंट्रोमियर पे डेवलप हो जाते हैं। फिर हमने G2 फेज़ में क्या कहा था, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स G2 फेज़ में तैयार होती हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, जो कहाँ पे यूज़ होनी है, इन्वॉल्व होनी है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में मदद करेंगे। और अगर G2 फेज़ में स्पिंडल प्रोटीन्स तैयार ना हो तो सेल आगे की डिवीज़न में नहीं जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे रिकॉल करने का मकसद ये है कि जैसे इंटरफेस के बाद जो सेल्स माइटोसिस में जाने होते हैं वो माइटोसिस में चले जाते हैं और माइटोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह वो सेल्स जिन्होंने मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड होना है वो भी उसी तरह से प्रेपरेटरी फेज़ में टाइम गुजारेंगे। मियोसिस से पहले इंटरफेस में आएंगे, इंटरफेस में टाइम गुजारेंगे, बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस वैसी ही होगी मियोसिस में जाने वाले सेल्स के लिए जैसा कि माइटोसिस में जाने वाले थे। मैंने जब आपको इंटरफेस पढ़ाई थी तो मैंने कहा था इन फेजेस के बाद यह सेल माइटोसिस में चला जाता है या मियोसिस में, ठीक है। तो इंटरफेस में बिल्कुल वैसी ही सेम G1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 सेकेंड गैप फेज आएगी। उसके बाद सेल विल इंटरफेस से एंटर हो जाएगा मियोसिस में। इंटरफेस के बाद सेल आ जाएगा मियोसिस में। अब मियोसिस किस तरह से होनी है, क्योंकि मियोसिस ने भी तो 4 सेल्स बनाने हैं। मियोसिस कंप्लीट इन 2 फेजेस। एक तो हमने माइटोसिस को भी कहा था 2 फेजेस हैं। पहले आप याद रखिएगा, मियोसिस कंप्लीट इन 2 मेजर फेजेस। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है। और दूसरी जो होगी बच्चों मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2। अब पहले देखते हैं मियोसिस 1 में क्या होगा। इंटरफेस के बाद सेल विल एंटर इन मियोसिस। मियोसिस में मियोसिस 1 होती है, देन मियोसिस 2 होती है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में रखा था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, इसी तरह से यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करके दूसरी साइड पे बताती हूँ आपको। मियोसिस 1 में क्या होगा जी, मियोसिस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस 1 को मैं बताती हूँ कि मियोसिस 1 में सेम उसी तरह से 2 तरह की डिविजन्स होंगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और कैरियो की आपको पता है 4 फेजेस हैं। आपने जैसे माइटोसिस में पढ़ी थी, कैरियोकाइनेसिस की यहाँ पर 4 फेजेस हैं। प्रोफेज बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड 2, तो जो मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस की डिवीजन होगी उसको हम नाम देंगे प्रोफेज 1 का। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, सीक्वेंस के साथ ही, एंड टीलोफेज 1। ये है कैरियोकाइनेसिस। मियोसिस 1 में पहले 1 से 2 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 में
1 से 2 सेल बन जाएंगे और उनमें डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ भी मियोसिस 1 में हो जाएगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस, मेजर फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं हम कि मियोसिस 1 को के अंदर क्या होना है। मियोसिस 1 भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस रखेगा और कैरियोकाइनेसिस की फर्दर वही 4 फेजेस होंगी जो कि माइटोसिस में भी हम देख चुके हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 इसलिए कह रहे हैं जो मियोसिस 2 होगी उसमें जो कैरियोकाइनेसिस होगी वहाँ पे हम उनको नाम देंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्लीज मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज फेजेस कि मियोसिस ने 2 बड़ी फेजेस में कंप्लीट होना है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में, क्योंकि यहाँ पे 4 सेल बनने हैं, ठीक है ना। 4 सेल्स बनाने के लिए ये 2 बार डिवाइड होगा। ये मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 फेजेस, 2 डिवीजन फेजेस। फर्स्ट को हमने नाम दिया मियोसिस 1 का और सेकंड को नाम देंगे मियोसिस 2 का। मियोसिस 1 में होता क्या है, 1 डिप्लॉइड सेल, मियोसिस 1 में 1 डिप्लॉइड सेल जो कि पेरेंट सेल है गिव राइज टू हैप्लॉइड सेल्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स। बच्चों, क्रोमोसोम्स की जो रिडक्शन होनी है वो मियोसिस 1 में हो जाएगी। क्रोमोसोम्स हाफ जो होंगे वो मियोसिस 1 में हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मियोसिस 2 करते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा है मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल ने 1 पेरेंट डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल give rise 4 haploid daughter cells. Diploid means chromosomes are in the form of pairs, while haploid means chromosomes are not in the form of pairs or remains half. फिर हम कह रहे हैं कि meiosis complete in 2 major phases, meiosis 1 and meiosis 2. Let's see कि meiosis 1 में क्या होता है। मियोसिस 1 में अभी हम स्केच तैयार कर लेते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये कंप्लीट होंगे तो 4 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 में 1 डिप्लॉइड सेल गिव राइज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और यहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग काम होने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग काम ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स में भी चेंजेस आनी है। जीन्स के अंदर जीन्स का जो मेक ओवर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। उनका जो कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो भी यहाँ पर चेंज होगा। कैसे होगा इसको हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 1 डिप्लॉइड सेल गिव राइज टू हैप्लॉइड सेल्स इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 में एक डिप्लॉइड सेल ने 2 हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड होके दे देने हैं। बेसिक आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, मियोसिस 1 की। और मियोसिस 1 कंप्लीट इन 2 फेजेस, जैसे माइटोसिस कंप्लीट होती है 2 फेजेस में, इसी तरह मियोसिस 1 की भी 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस is the division of cytoplasm, and we know that nucleus division complete in further 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase.
यहाँ पर क्योंकि ये मियोसिस 1 है इसलिए इनके साथ हम इनको नाम दे देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 जो होगी वो भी 2 स्टेजेस में ही कंप्लीट होगी, दैट विल बी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। वहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होगी उसको हम नाम दे देंगे, कैरियोकाइनेसिस में जो स्टेजेस होंगी उनको नाम देंगे प्रोफेज 2 का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 because it belongs to meiosis 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, right? सेम वहाँ पे हमने नाम दिया है कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। Meiosis also completes in 2 phases, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 2 की होगी उसको हम उसकी स्टेजेस को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये आप एक स्केच बना लो मियोसिस के लिए। फिर इन फेजेस में क्या होना है हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। आप ये समझ लो कि एक हमने बेसिक फ्लो चार्ट की सूरत में पढ़ लिए कि मियोसिस होना कैसे है, मियोसिस कंप्लीट कैसे होगी। मियोसिस की 2 बड़ी फेजेस हैं आफ्टर प्रेपरेटरी फेज और इंटरफेज, लाइक G1, S एंड G2 फेज। बिल्कुल उसी तरह से ये दाखिल हो जाएगा मियोसिस में। मियोसिस 2 बड़े मरहलों में कंप्लीट होनी है। क्यों 2 में डिवाइड की गई है? क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स प्रोड्यूस होने हैं। फर्स्ट इज meiosis 1 एंड द सेकेंड वन इज meiosis 2। ठीक है बेटे, meiosis 1 में हमने कहा है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो meiosis 1 कंप्लीट हो जाएगी और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में 1 डिप्लॉइड सेल गिव राइज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। meiosis की डेफिनेशन याद रखिएगा, एक सेल 1 diploid eukaryotic cell give rise 4 haploid daughter cells। ठीक है, एक डिप्लॉइड ने 4 हैप्लॉइड सेल्स देने हैं। तो यहाँ पर meiosis 1 क्या दे रही है? 1 डिप्लॉइड सेल गिव 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। फिर ये 2 हैप्लॉइड सेल्स जो meiosis 1 में कंप्लीट बने होंगे, दे विल अंडरगो meiosis 2। These 2 haploid cells will undergo meiosis 2 और फर्दर कंप्लीट करेंगे meiosis 2 को बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस और फिर वो 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। 2 से 4 किस में बनेंगे? meiosis 2 में। meiosis 1 में 1 से 2 सेल्स बन जाएंगे और हैप्लॉइड भी हो जाएंगे। रिमेनिंग जो काम रह जाएगा meiosis 2 में होगा। ठीक है बेटे, आज हमने पढ़ ली है meiosis की डेफिनेशन। meiosis क्या है? meiosis is a type of cell division in which one parent cell divide to produce 4 haploid daughter cells। ठीक है, माइटोसिस को उसके साथ कंपेयर भी ज़रूर रखिएगा, कंपैरिजन में भी रखिएगा। 1 parent cell divide to give rise 2 daughter cells with same number of chromosomes। ठीक है, साइड बॉक्स में हमने कहा है मियोन से लिया गया है जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। किसने डिस्क्राइब किया है? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया ऑस्कर हर्टविग ने। और हम कह रहे हैं कि मियोसिस के लिए भी इंटरफेस वैसी ही होगी जैसी कि माइटोसिस के लिए थी। वही G1 फेज, वही S फेज और वही G2 फेज। उसके बाद हमने मियोसिस की फेजेस आज ली है। फेजेस कितनी हैं? 2, meiosis 1 एंड meiosis 2। 1 में 1 से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे और meiosis 2 में 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे। meiosis 1 कंटेन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन को हमने यहाँ पर नाम देना है 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। जबकि meiosis 2 में वही कैरियोकाइनेसिस को हमने नाम दे देना है
प्रोफेज 1, मेटाफेज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सब फेजेस को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने ज़रूर अच्छी तरह से लेसन याद करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर आप साथ साथ समझेंगे, याद करेंगे। माइटोसिस समझ आ गया, मियोसिस आ गया। अगर माइटोसिस स्किप किया तो मियोसिस भी नहीं आएगा। ये बात मैंने वेरी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कह दिया था आपको, ठीक है बेटे। इसलिए आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।